बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 24 आयत पर तसलसल के साथ हम बात कर रहे हैं। अब तक हमने कई आयतें मुकम्मल कर ली हैं। आज हम सूरह हामीम अस-सजदा जो कुरान मजीद की सूरत नंबर 41 है, इसकी दो आयतों पर हम बात करेंगे, आयत नंबर 27 और आयत नंबर 28। 24 आयत के तहत इन दो आयतों पर भी, हामीम अस-सजदा की इन दो आयत 27 और 28 पर भी एतराज़ किया जाता है और इनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाता है। पहले आप इन आयत के मतन को सुन लीजिए। आयतें हैं, फ़लनुज़ीक़न्नल्लज़ीना कफ़रू अज़ाबन शदीदा वलनजज़ियन्नहुम अस्वअल्लज़ी कानू यअमलून। ये आयत 27 है हामीम अस-सजदा सूरत नंबर 41 की। दूसरी आयत है, अगली ही आयत, आयत नंबर 28, ज़ालिका जज़ाउ अअदाइल्लाहि अन्नारु लहुम फ़ीहा दारुल ख़ुल्द जज़ाअम बिमा कानू बिआयातिना यजहदून। आयत 28 है ये। इससे पहले एक सूरत गुजरी है, सूरत अस-सजदा, उसकी आयत नंबर 22 जो सूरत नंबर 32 थी, उसकी आयत नंबर 22 में भी हमने इसी मौजू पर बात की थी जो इस सूरह हामीम अस-सजदा के अंदर आयत नंबर 27 और 28 के अंदर मज़मून है। 24 आयत के तहत इस पर जो एतराज़ किया जाता है उसकी हकीकत को बात बयान करने से पहले इस बात को साफ अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि कुरान मजीद में जब कोई इंसान उसको पढ़ता है, ख़ुद इन 24 आयत को भी पढ़ेगा, तो कोई भी समझदार इंसान कुरान की इन आयत के मुताले के बाद उसके सही मफ़हूम को अगर समझ ले तो वो ये आसानी से मानेगा कि इन आयतों में कोई भी काबिल एतराज़ बात नहीं है, बल्कि जो भी कहा गया है हक़ कहा गया है। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि अल्लाह ने कुरान को इंसानों की हिदायत के लिए उतारा है। हिदायत ख़ुद अल्लाह से मिलती है, ईश्वर से मिलती है। अल्लाह ने हमेशा इंसानों की हिदायत का इंतज़ाम किया है। तो कुरान कहता है कि उसने, यानी अल्लाह ने पैगंबरों को भेजा, अपने ईश्वर ने अपने दूतों को भेजा, अपने प्रवक्ताओं को भेजा, जो उसके संदेश को मानव जाति को, इंसानों को पहुँचाएँ। और उन पैगंबरों और रसूलों पर ईश्वर ने अपनी किताबों को उतारा। कुरान में है कि पैगंबरों ने साफ ऐलान किया, और ख़ुद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो किताबें उनकी तरफ उतारी गई, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुरान पाक जो है अल्लाह ताला की जानिब से उतारी गई है, पूरी इंसानियत की हिदायत के लिए उतारी गई है, मार्गदर्शन कराने के लिए उतारी गई है। ये जो झूठा प्रोपेगेंडे किए जाते हैं, इनसे हटकर कुरान की असल तालीमात क्या हैं उनको जानने की कोशिश करना चाहिए। एक तो है कि भाई 24 आयतों के अंदर ये मजमून है और उसका ये जवाब है। ये जवाब और सवाल जवाब से हटकर कुरान की तालीमात, बुनियादी तालीमात क्या क्या है, बेसिक टीचिंग्स कुरान मजीद की क्या है, इसको समझने की असल ज़रूरत है। जब हम वो समझते हैं तो ये एतराज़ात खुद ब खुद हट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान एक ऐसी किताब है जिसमें तुमसे पहले जितने हालात दुनिया में पेश आ चुके हैं उनमें से इंसान की हिदायत के लिए ज़रूरी अहम हालात को ईश्वर ने बयान कर दिया है। यानी हमसे पहले जितने वाक़यात इस संसार में, इस ब्रह्मांड में पेश आ चुके हैं, परवरदिगार ने उन सब को बयान कर दिया है। इस कायनात में पहले जो कुछ पेश आ चुका है उसकी हकीकत समझना है तो कुरान को समझो। इसी तरीके से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे बाद में जो हालात पेश आने वाले हैं, ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की हालात भी हैं और हमारे बाद के लिए भी जो हालात हैं, तमाम हालात बाद में जो पेश आने वाले हैं उनका तज़किरा भी इसके अंदर है, जिसका ताल्लुक़ इंसान की हिदायत से है। इसी तरह से हमारे दरमियान जो हालात उठ खड़े होते हैं, पेश आते हैं, उनका जिक्र भी, उनकी हिदायत, उनके लिए मार्गदर्शन भी इस किताब के अंदर जिक्र कर दी गई है। इस किताब में है, ईश्वर की किताब में है। इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा कि ये मेरी किताब नहीं है, ये ईश्वर की जानिब से, अल्लाह की जानिब से उतारी गई किताब है जो मेरे पास भेजी गई है ताकि मैं इंसानों को ये किताब पहुंचा दूं, ईश्वर के पैगंबर, प्रवक्ता और दूत होने की हैसियत से।
तो परवरदिगार की ये किताब इंसान को जहालत के अंधेरों से निकालकर इल्म और हिदायत की रोशनी में लाती है। ये किताब और उसकी तालीमात खुद अपनी अजमत की गवाही देती है, अपनी बड़ाई की गवाही देती है, अपनी सच्चाई की गवाही देती है। इसलिए इस किताब से क्या हासिल करना है? रहनुमाई हासिल करना है। सिर्फ 24 आयतों पर, बल्कि कुरान मजीद की किसी भी आयत पर हकीकत में कोई एतराज मुमकिन नहीं है। सिर्फ 24 आयत पर नहीं, कुरान की किसी आयत पर एतराज मुमकिन नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि कोई शख्स अपनी नादानी से इसका मतलब न समझकर या इसका मतलब गलत समझकर इस पर एतराज करे। कुरान का जो पैगाम है उसको समझने के लिए कुरान मजीद का जो बुनियादी पैगाम है आप उसको समझिए। हम इस आयत के मज़मून पर बात करेंगे। कुरान इंसान को बुनियादी तौर पर क्या रहनुमाई करता है, इससे हम इस किताब के नेचर को, इस किताब के मिजाज और उसकी हकीकत को हम समझ सकते हैं। कुरान रहनुमाई करता है इंसान को कि देखो, अपने परवरदिगार अल्लाह, एक ईश्वर की भक्ति की ज़िंदगी गुजारो। यह कुरान की बुनियादी तालीम है। इनको मारो, उनको काटो, इनसे दुश्मनी रखो, उनसे भेदभाव रखो, ये सब प्रोपेगेंडा है। कुरान क्या कहता है? अपने परवरदिगार, अपने रचयिता, उसकी भक्ति की ज़िंदगी गुजारो। ऐसे ही कुरान रहनुमाई करता है कि इंसान अपने जैसे इंसानों के साथ अच्छा सलूक करे। ईश्वर का अधिकार भी बयान किया गया है इसमें, अपने जैसे इंसानों का अधिकार भी इसके अंदर बयान किया गया है। कुरान रहनुमाई करता है कि इंसान घर में कैसे रहे, अपने रिश्तेदारों के साथ, समाज में कैसे रहे, बाजार में कैसे रहे, कारोबार और मुलाजिमत कैसे करे, कैसे हलाल कमाई की फिक्र करे, ईमानदारी, दियानतदारी की फिक्र करे, पाकीज़ा हलाल रिज़्क़ की फिक्र करे। इंसाफ और न्याय के ओहदे पर तुम्हें बिठाया जाए तो लोगों के साथ न्याय कैसे करें। सत्ता में अगर तुम रहो तो हुकूमत और इक़्तिदार कैसे करो। ज़िंदगी की हर बात की हिदायत, उसका मार्गदर्शन कुरान में कराया गया है। यह है कुरान का असल सब्जेक्ट मैटर। कुरान का बुनियादी पैगाम इंसानों को क्या है? ईश्वर के शुक्रगुजार बनकर जिंदगी गुजारो, उसके तुम पर बेपनाह एहसान है, उसके फरमाबरदार बनकर जिंदगी गुजारो। यह कुरान की बुनियादी तालीम है। ये जो कहा जाता है, प्रोपेगेंडा किया जाता है कि इसके अंदर इनके खिलाफ है, उनके खिलाफ है, नहीं, इसमें ईश्वर के अधिकार सबसे पहले बयान किए गए हैं कि तुम्हें इतना खूबसूरत जीवन मिला है, जिस ईश्वर ने तुम्हें ये जीवन दिया है, कुरान उसका हक सिखाता है कि उसके शुक्रगुजार बनो, उसके फरमाबरदार बनो। ये बुनियादी पैगाम समझना कुरान को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। सिर्फ 24 आयत के एतराज़ात ही और उनके जवाबात ही अगर सुन लेंगे तो बात पूरी समझ में नहीं आएगी। तो एक तो है ईश्वर का अधिकार मनुष्य पर, इंसान पर। इसी तरीके से कुरान का एक अहम और मौजू है ईमान बिल गैब। जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, बस ये मत समझो कि यही सब दुनिया है, बल्कि ईश्वर की कुदरत और उसकी बेपनाह मखलूक़ात ऐसी हैं और बेपनाह दुनियाएं ऐसी हैं, आलम ऐसे हैं जो ईश्वर ने बनाए रखे हैं। हाँ, उन पर ईमान लाना कि गैब है, अनसीन वर्ल्ड है, यह कुरान मजीद का पैगाम है। ईश्वर हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो अपने ये जो रचना है उसकी, उसके ज़रिए से, उसके माध्यम से, इसके द्वारा हम जो है ईश्वर को समझ सकते हैं। तो ईमान बिल गैब वो ज्ञान जो सिर्फ ईश्वर दे सकता है। तो उसने हमें बताया है कि इस ज़िंदगी के बाद एक और ज़िंदगी है। उसने बहुत सारी गैब की बातें हमें बताई हैं जो कुरान में हमें मालूम होती हैं। खुद ईश्वर की हस्ती का जो परिचय है, हम ये तो जानते हैं कि ईश्वर है, इस कायनात को देखकर हर अक्लमंद इंसान समझ सकता है कि
ये किसी के बनाए इतना खूबसूरत और इतना मुनज़्ज़म निज़ाम जो है बना है, लेकिन उसकी सिफत क्या है, उसके गुण क्या हैं, उसका परिचय क्या है, ये सब गैब का हिस्सा है। इसी को बतलाने के लिए पैगंबर भेजे जाते हैं, किताबें नाजिल की जाती हैं। ये कुरान का सब्जेक्ट मैटर है। उसने अपने पैगंबरों को भेजकर, अपनी किताबों को उतार कर इंसानों को वो इल्म, वो अनसीन, वो गैब का इल्म दिया है। उसी गैब के ज्ञान का एक हिस्सा मरने के बाद की जिंदगी भी है। कुरान मजीद जो है कहता है कि दुनिया की जो जिंदगी है ये सब कुछ खत्म कर देने वाली नहीं है कि यहां मर गए तो बस खत्म हो गया, बल्कि यह है कि इतनी खूबसूरत जिंदगी तुम्हें ईश्वर से मिली, इतनी तवील लंबी जिंदगी तुम्हें मिली, और इस ब्रह्मांड में, इस संसार में तुम्हें जीवन बिताने का मौका मिला, इतनी तुम्हें सलाहियतें, फैकल्टीज तुम्हें दी गई, तो यह ऐसे ही है, बेकार है? नहीं, तुम्हें ईश्वर के पास वापस जाना है। अपना ये जीवन बिताकर तुम्हें अपने परवरदिगार के पास वापस जाना है, अपने कर्मों का हिसाब देना है। यह कुरान का दूसरा बुनियादी पैगाम है। पहला है अपने ईश्वर, अपने रचयिता, अपने पालनकर्ता, उसके शुक्रगुजार बनो, फर्माबरदार बनो, और उसके साथ किसी को शरीक मत करो उसकी पूजा और उपासना में। इसका जिक्र हम अभी तफसील के साथ करेंगे। दूसरा बुनियादी पैगाम है कि अपने इस जिंदगी को गुजार कर तुम्हें ईश्वर के पास हाजिर होना है। याद रखो, उसके सामने ये जो जीवन है इसके अंदर बहुत सारे फर्माबरदार लोग हैं, नेक लोग हैं, हाँ, और बहुत सारे नाफरमान लोग हैं, पापी हैं, गुनाहगार हैं। और जिंदगी में दिखाई देता है कि नेक लोग जो हैं वो परेशान हैं, और जो जालिम हैं वो बड़े आयश में हैं। ईश्वर तो सबके साथ इंसाफ करने वाला है, तो पापी जो आयश में हैं उनका इंसाफ तो दिखाई नहीं दे रहा। अपने प्रवक्ताओं, अपने दूतों और अपनी किताबों के जरिए से ईश्वर ने कहा कि ये जीवन इम्तिहान का है, इसको गुजार कर परवरदिगार और ईश्वर के पास आना है, अल्लाह के पास आना है। और वहां फर्माबरदार और नाफरमान, फर्माबरदार नाफरमान दोनों ईश्वर की निगाह में एक जैसे नहीं है। नेक लोगों का और बुरों का अंजाम एक जैसा नहीं है। वो ईश्वर के बंदे जिन्होंने परवरदिगार ईश्वर के मार्गदर्शन पर चलकर अपना सर उसके सामने झुकाकर उसके शुक्रगुजार बंदे बनकर, ईश्वर के प्रवक्ताओं ने और ईश्वर की किताब ने उनकी जो रहनुमाई की है वैसे जिंदगी गुजार कर, अपनी इच्छाओं के अनुसार नहीं बल्कि ईश्वर के मार्गदर्शन के अनुसार जिन्होंने अपना जीवन बिताया वो, और दूसरी तरफ एक तो आदेशों का पालन करने वाले और दूसरी तरफ जो नाफरमानी करते रहे, हाँ, और पाप की जिंदगी उन्होंने गुजारी, इच्छाओं के अनुसार जिंदगी गुजारने के अंदर उन्होंने कोई उसूल, कोई सिद्धांत जिंदगी के अंदर सामने नहीं रखे। दोनों का अंजाम एक जैसा नहीं है ईश्वर के पास। जो नेकी करते रहे, बुरे रास्ते से खुद को बचाकर जिंदगी गुजारते रहे, ऐसे नेक लोग, उनसे ईश्वर आखिरत में जब वो मरकर उसके पास आएंगे आखिरत की जिंदगी में, ईश्वर उनसे राजी होगा, प्रसन्न होगा। और जो सरकश और पापी हैं, ईश्वर के दिए हुए इस जीवन से पूरा फायदा उठाते रहे लेकिन अपनी इच्छाओं के अनुसार जिंदगी गुजारने में हलाल और हराम, फर्माबरदारी, शुक्रगुजारी, इसकी उन्होंने कोई फिक्र नहीं की, मनमानी करते रहे, छुटेरे बैल की जिंदगी गुजारते रहे, हाँ, पाप और पुण्य की परवाह कभी नहीं की। कुरान कहता है कि ऐसे पापी ये न समझें कि दुनिया की जिंदगी सब कुछ खत्म करने वाली है, ऐसा नहीं है। ये जिंदगी गुजार कर सबको परवरदिगार के सामने हाजिर होना है, वहां सबको अपने कर्मों का हिसाब देना है। नेक लोगों के लिए वहां पर इनाम की जिंदगी है और बदकारों और पापियों को अपने करतूतों का वहां पर अंजाम भुगतना होगा। यह कुरान का दूसरा बुनियादी पैगाम है। 24 आयत के तहत जो प्रोपेगेंडा किया जाता है और जो उसका सब्जेक्ट मैटर बनाकर एक नफरत की जो है फिजा फैलाने की कोशिश की जाती है, कुरान जो है वो तो हिदायत के लिए है,
इंसान की भलाई के लिए उसको उतारा गया है। ये तालीमात हैं कुरान की असल तालीमात। वो बातें जिसको लोग तोड़ मरोड़ कर कुरान से जोड़कर पेश करने की कोशिश करते हैं, वो सिर्फ प्रोपेगेंडा है। बताइए कितनी जो है प्यारी तालीमात हैं कुरान मजीद की कि ईश्वर से मोहब्बत करो, हाँ, ईश्वर के अधिकारों को याद रखो, इस संसार में तुम्हें पैदा किया और यहाँ हर चीज़ जो तुम्हारी ज़रूरत को पूरा करती है उस ईश्वर की रचना है, वही तुम्हें पल पल पाल रहा है, हर चीज़ की तदबीर वही कर रहा है। सूरज जब तुलू होता है और गुरूब हो जाता है, दिन आता है और रात आती है, दिन में काम करते हैं, रात में सोते हैं, आराम करते हैं और नींद आती है, तब अंदाज़ा नहीं है कि ये फैकल्टीज़ और ये नेमतें इंसान को कौन दे रहा है, सूरज कौन निकाल रहा है, उसको गुरूब कौन कर रहा है, और कर रहा है तो क्यों? ये संसार, ये ब्रह्मांड सिर्फ ईश्वर की तवज्जो से चल रहा है, खुद से नहीं चल रहा है। ये विचित्र जो यहां पर निज़ाम है, हैरत अंगेज निज़ाम है, ये जो व्यवस्था है, ये खुद से नहीं है, ये ईश्वर के करने से है। और ईश्वर का हर काम बामकसद होता है, बेमकसद नहीं होता। बस खिलंडरे का खेल है, लोग पैदा हों और मर जाएं, नहीं, पैदा हों और मरकर इस दरमियान में जो जीवन बिता रहे हैं पूरी नेमतों के साथ, इसका हिसाब देने के लिए उसके पास आना है। तो उसने जो तुम पर इतने उपकार किए हैं, उसकी इतनी कृपा तुम पर है, इतने इनामात हैं, इतनी रहमतें हैं, तो उससे मोहब्बत करो, उसकी भक्ति का जीवन बिताओ। और जब सब कुछ उसी से मिल रहा है, हर कृपा उसी से मिल रही है, हर उपकार उसी का है, सब चीज़ों की तदबीर वही करता है, तो पूजा और उपासना भी सिर्फ उसी की हो। ये ईश्वर के दूतों का पैगाम है जो ईश्वर की जानिब से वो हम तक पहुंचाते हैं। कुरान इसी की तालीम देता है और कुरान कहता है कि जितने पहले पैगंबर आए हैं सब ने यही कहा है कि उस ईश्वर को छोड़कर उसके साथ दूसरों को उसका साझी बनाना ये महापाप है। पूजा और उपासना का अधिकार सिर्फ उस एक ईश्वर का है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का है। कुरान और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि सत्य का मार्गदर्शन कराने के लिए जितने ईश्वर के पैगंबर आए इस दुनिया में, सभी ने यही तालीम दी, नेक बनो, ईश्वर के साझी बनाकर भटकने से बचो। सब पैगंबरों ने कहा है ये कि अगर तुम ईश्वर के शुक्रगुजार फरमाबरदार बनना चाहते हो तो सबसे बुनियादी बात यह है कि प्रतिमा पूजा से खुद को बचाओ। ईश्वर का साझी बनाना यह अंधविश्वास है, अंधकार में भटकना है। गैब के ज्ञान के तौर पर कुरान ईश्वर का विस्तार से परिचय कराता है और यह वो ज्ञान है कि अगर ईश्वर हमें न दे तो इस मामले में हमारी रहनुमाई हो ही नहीं सकती। हमें कोई और जरिया है ही नहीं कि हम खुद ईश्वर को जान ले, पहचान ले, क्योंकि वो तो गैब में है। तो उसने अपने पैगंबरों के जरिए, अपनी किताबों के जरिए अपना परिचय कराया, विस्तार से कराया। हाँ, और उस परिचय के अंदर हमें ये मालूम होता है कि वो अल्लाह, वो ईश्वर अजन्मा है, वो आदि है, वो अनंत है, लम यलिद वलम यूलद है, अल अव्वल अल आखिर है, वही निर्माता और खालिक है, वही रब और पालन करता है, वही विनाशक और बुराइयों का बदला देने वाला है। ये रचयिता होना, निर्माता होना, पालन करता होना, विनाशक होना, ये अलग अलग अस्तित्व नहीं है, ये सब एक ईश्वर के गुण हैं, उसकी सिफात हैं। ऐसा नहीं है कि निर्माता अलग है, पालनकर्ता अलग है, विनाशक अलग है, जैसा कि बाज लोग, बाज नादान ईश्वर का इस तरह अपमान करते हैं। रचयिता होना, पालनकर्ता होना, विनाशक होना, सब एक ईश्वर के, अल्लाह के गुण हैं।
तो सिर्फ उसी की पूजा हो, उपासना हो, अलग अलग अस्तित्व की नहीं। इसी तरह एक और अहम बात, क्या है कुरान की तालीम, क्या है? उसने हमें जहालत के अंधेरों से निकालकर इल्म की रोशनी में कैसे लाया है, इसको समझने की जरूरत है। जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कुरान से मंसूब कर कर, उसकी हकीकत इस इल्म के जरिए से हमें पता चलेगी कि किन सिद्धांतों और किन गहरी बातों का कुरान के अंदर हमें ज्ञान दिया गया है। तो एक बात तो यह है कि पालनकर्ता, निर्माता और विनाशक सिर्फ वो एक ईश्वर है, उसके वो गुण हैं, अलग अलग उसके अस्तित्व नहीं है कि अलग अलग अस्तित्व बनाकर उनकी पूजा की जाए। इसी तरह एक और अहम बात यह है कि ईश्वर के जो अलग अलग नाम हैं, मसलन उसकी बहुत सारी कुव्वतें हैं, कुदरतें हैं, तो उन कुदरतों और कुव्वतों को अलग अलग देवी देवता मानना और उनके अलग अलग नाम देकर उनको पूजना, यह भी अंधकार में भटकना है। ईश्वर के जो है वो अलग अलग कुदरतें देवी देवताओं की शक्ल में नहीं है। सत्य यह है कि ज्ञान, शक्ति और जीविका, मिसाल के तौर पर इल्म, ताकत और रिज्क, अन्न, हर चीज वही देता है। रिज्क वही देता है, इल्म वही देता है, ताकत वही देता है। ज्ञान, शक्ति और जीविका देने वाले अलग अलग देवियां या देवता बना लेना, ये सब जो है ये अंधकार में भटकना है। एक अल्लाह, एक ईश्वर, वही सब कुछ देने वाला है। इसीलिए सिर्फ उसी की पूजा और उपासना हो, उस एक ईश्वर के अलावा, उसके अतिरिक्त कोई और पूजनीय और उपास्य नहीं है। उसके अतिरिक्त जो भी हैं, उसके अतिरिक्त जो भी हैं, उसके अलावा जो भी हैं, उसकी मखलूक है, उसकी रचना है। कुरान कहता है कि सभी पैगंबरों ने इसी की तालीम दी है। ये है कुरान की असल तालीमात। अच्छा, इन तालीमात को जब हम पहले की जो इल्हामी किताबें हैं उनसे कंपेयर करते हैं तो उनकी सच्ची तालीमात में हमें यही हकीकत मिलती है, यही सिद्धांत मिलते हैं। कुरान की मजीद तालीम क्या है, इसको समझने की जरूरत है। कुरान में ईश्वर की भक्ति के साथ यह हिदायत भी है कि एक इंसान दूसरे इंसानों के साथ कैसे रहे, कैसे व्यवहार करे। यह है कुरान की असल तालीमात। समाज कैसा हो, सभ्यता कैसी हो, इस बारे में कुरान सबके हुकूक, सबकी जिम्मेदारियां बयान करता है। कुरान की असल तालीमात, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, रिश्तेदारियां निभाओ, सिला रहमी करो, पूरी इंसानियत का एहतराम करो, इसका दर्स कुरान देता है। कुरान कहता है कि जो लोग तुम्हारे मजहब को न माने, अगर वो तुमसे दुश्मनी नहीं करते हैं, अपना जीवन बिता रहे हैं, उनके साथ भी अच्छा सलूक करो, चाहे उनका धर्म कुछ और हो, उनके साथ भी इंसाफ से रहो। कुरान किसी का माल छीनने, किसी की नाहक जान लेने, सख्ती से इससे रोकता है। कहता है कि इंसान के हर अमल का, हर कर्म का उसे ईश्वर को हिसाब देना है। जर्रे के बराबर भी कोई अमल, कोई कर्म इंसान का होगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, इंसान ईश्वर के पास जब जाएगा इस जिंदगी को पूरा कर कर, तो वहां अपने कर्मों का रिकॉर्ड देख लेगा। ये है कुरान की असल तालीमात। इसी में मसलन समाज की पाकीज़गी, सभ्यता कैसी हो, इस बारे में कुरान कहता है कि पाकीज़गी हो, हया हो, हया और पाकीज़गी की जिंदगी गुजारो, जिना से बचो, शादीशुदा जिंदगी गुजारो। कुरान कहता है मर्द और औरतें एक दूसरे से अपनी निगाहें नीची रखें, औरत का एहतराम किया जाए, पाकीज़ा औरतों पर झूठी तोहमत मत लगाओ। यह है कुरान की तालीमात। कुरान कहता है ईश्वर की मोहब्बत और पसंद की जिंदगी हासिल करना हो, प्राप्त करना हो, तो अगर तुम ये चाहते हो तो पाकीज़ा जिंदगी अपनाओ,
बेहयाई को ईश्वर पसंद नहीं करता। बेहयाई का नंगा नाच नाचना और उसका तरीका शैतानी तरीका है, इससे बचो। कुरान इंसानों के दिलों में, जवानों के दिलों में ईश्वर का शौक पैदा करता है, अल्लाह की मोहब्बत दिल में पैदा करता है। कुरान जो पढ़ता है वो ईश्वर से मोहब्बत करने लगता है, उसकी मोहब्बत के अंदर पाकीज़गी पैदा होती है। पूरे कुरान में परवरदिगार की मोहब्बत, उसकी इताअत पर जोर है। ये हैं कुरान की तालीमात, वो नहीं जो 24 आयात में जो है उनके नाम पर कुरान के असल पैगाम को बाज़ नादान तोड़ कर मरोड़ कर प्रोपेगेंडा करते हैं, झूठे प्रोपेगेंडे करते हैं। झूठे प्रोपेगेंडे छोड़कर कुरान पढ़कर देखिए, तब पता चलेगा कुरान में क्या है। कुरान समाज की तमाम गंदगियों को, तमाम बुराइयों को खत्म करने की बात करता है। कुरान जातिवाद की सख्ती से मुखालिफत करता है। कुरान कहता है कि पूरी इंसानियत यकसा है, एक जैसी है, बराबर है। इंसानियत के एहतराम को, इंसानों के आदर को यकीनी बनाने के लिए कुरान जोर देता है। कुरान सिखाता है कि पूरी इंसानियत एक माँ बाप की औलाद है। कोई ईश्वर के मुंह से, कोई हाथों से, कोई पैरों से, कोई कदमों से नहीं पैदा हुआ है, सब एक माँ बाप की औलाद है। जन्म से कोई किसी से ऊंचा नीचा नहीं है, बल्कि कर्म से लोग, अमल से, अपने तकवा से ईश्वर के आगे ऊंचे बनते हैं। और इस एतबार से कुरान दुनिया की वाहिद महफूज किताब है जो कहती है कि जातिवाद ईश्वर की चलाई हुई बात नहीं है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ कहा कि जन्म के आधार पर ऊंच नीच की बात ईश्वर की बात नहीं है, बल्कि यह जाहिलियत की बात है, पाखंडियों की चलाई हुई बात है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ईश्वर की चलाई हुई बात यह है कि सब बराबर है। ईश्वर के सामने जन्म की बुनियाद पर सब इंसान बराबर हैं। ऐसे कुरान दीगर बुराइयों के बारे में भी कहता है कि देखो, हराम कमाई से बचो, हलाल कमाई पर तवज्जो दो, हराम से सख्ती से बचो। कुरान कहता है कि हदीस में है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में है कि हराम के लुक्मे का, एक एक लुक्मे का हिसाब देना होगा। कुरान में है तिजारत में नाप तोल में कमी करने, उससे बचो, ये बहुत बड़ा गुनाह है। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा कालू अलन नास यस्तौफून व इज़ा कालूहुम औ वज़नुहुम युख्सिरून। कुरान कहता है नाप तोल में कमी करने वाले क्या ये समझते हैं कि कल हिसाब के दिन जो उन्होंने लोगों को धोखा देकर कमाया, उनसे इसकी पूछ नहीं होगी? क्या वो ये समझते हैं कि नापतोल में कमी का अजाब नहीं होगा? यकीनन ऐसा करने वाले अजाब से बच नहीं सकेंगे। जो जिस दर्जे दूसरों के माल को हड़प रहा है, उस दर्जे वो ईश्वर के आगे अपने कर्मों का हिसाब देगा। कुरान कहता है सूद और ब्याज से बचो। 24 आयतों के मजमून को हाईलाइट करके कुरान की असल तालीमात से लोग तवज्जो हटाना चाहते हैं, वरना कुरान की तो ये तालीमात है। कुरान कहता है सूद से बचो, ब्याज से बचो। पैसा दिया, उसके ऊपर पैसा ज्यादा ले रहे हैं। अरे भाई, एक गरीब आदमी है परेशानी हाली के अंदर, वो तुमसे कुछ पैसे मांग रहा है, कर्ज मांग रहा है, लोन मांगता है, तो गरीबों की मदद की सोचो। कुरान ने कहा है तुम जो दो वो तुम्हें वापस मिल जाए। ला तज़लिमूना वला तुज़लमून। कोई तंगदस्त है तो फिर उसको जरा सहूलत दो। इनकाना दू उसरतिन फनज़िरतुन इला मैसरा। और अगर तुम्हें ईश्वर ने इतना दिया है तो अन तसद्दक़ू हुवा खैरुल लकुम, उसको दान दे दो। लेकिन इतना तो तुम कर सकते हो कि तुम जो दो उसी को वापस लो, उससे तुम खून मत चूसो। खून उसका मत चूसो, जितना कर्ज दो उतना वापस लो। सूद को कुरान ने इतना मनहूस बतलाया, यह ऐलान कर दिया कि समझो अगर तुम इसमें मुब्तला हो
तो समझो कि ईश्वर से तुमने जो है वो जंग छेड़ दी है। ये है कुरान की तालीमात। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस पर इतना जोर दिया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजार से सूद को ख़त्म कर दिया, सूद के हर शुबह के कारोबार को ख़त्म कर दिया। इसी तरीके से एक मजहब वाले दूसरे मजहब को लूट सकते हैं, ऐसा कुरान की तालीम कहीं नहीं है। कुरान तो इससे सख्ती से मना करता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बाद दूसरे मजहब के लोग, जैसे यहूद समझते थे लैसा अलैना फिल उम्मीयीना सबील, कि उम्मियों के मामले में हम पर कोई पूछ नहीं है, अगर हम उनको कोई नुकसान पहुंचा दें, ऐसा सोचा करते थे। वो उनका माल खा जाते थे, उनको उसमें कोई गुनाह नहीं समझते थे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस गलत नजरिए पर सख्ती से नकीर की है, इसको सख्ती से नकारा है, सख्त वईद इस पर नाजिल फरमाई और ऐलान किया कि यह साफ झूठ है कि ईश्वर ने जो है दूसरों के ऊपर इस तरह का हक दे दिया है। तिजारत कर रहे हो, कमा रहे हो तो हलाल तरीके से कमाओ, दूसरों का लूट कर मत कमाओ। अल्लाह ने ऐसी कोई इजाज़त नहीं दी है। अल्लाह तो तक़वा की ज़िंदगी को पसंद करते हैं, पाकी की, इंसाफ की ज़िंदगी को पसंद करते हैं। किसी को नुकसान पहुंचाना, चाहे वो किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, ये जायज़ नहीं है। हराम कमाई से बचना ज़रूरी है, अपने अहद को पूरा करो। ये है अल्लाह ताला की हिदायत कुरान मजीद के अंदर। ऐसे ही वो लोग जिनके ऊपर सोसाइटी और समाज की जिम्मेदारी होती है, जैसे न्याय व्यवस्था के अंदर न्यायाधीश किसी को बना दिया गया, पंच किसी को बना दिया गया, उसके कंधों के ऊपर इंसाफ की और न्याय की, जस्टिस प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी उस पर डाली गई। कुरान उसके बारे में तालीम देता है, कहता है कि सबके साथ इंसाफ करो, इंसाफ के फैसले करो। ऐसा ना हो कि कमजोरों को तो आप कानून से दबा रहे हैं और मालदारों को माल लेकर, ताकतवरों को माल लेकर छोड़ रहे हैं। ये हराम है। कानून सबके लिए और सबके लिए बराबर हो। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मदीना के अंदर एक औरत जो है वो चोरी की मुर्तकिब पाई गई, उसको सजा दी गई। तो उसके कबीले वाले आए, उन्होंने कहा कि इसको छोड़ दिया जाए और सिफारिश करने लगे, और कानून में उसके लिए वो जुर्म है तो उसकी सजा है। तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो औरत है ना, अगर वो मेरी बेटी होती तो मैं उसको भी जो है सजा देता। कानून सबके लिए है, न्याय व्यवस्था चलाने वालों के लिए। कुरान ने साफ कहा है कि तुम सबको वापस अल्लाह के पास, एक ईश्वर के पास आना है। तो अभी अगर नाइंसाफी कर रहे हो तो ईश्वर के सामने जाकर तुम्हें अपना जो हिसाब देना है उसको याद रखो। वो ईश्वर सबसे बड़ा ताकतवर है, हर कमजोर पर होने वाले जुल्म का वो फिर तुमसे हिसाब लेगा। इसी तरह से कुरान मजीद के अंदर सत्ता में रहने वालों को उन्हें मार्गदर्शन कराया गया है। कुरान कहता है कि ताकत के गुमान में अल्लाह के पास जाकर हिसाब देना है, इसको मत भूलो। अपनी रियाया के साथ, अपनी आवाम के साथ जुल्म करने से बचो, लोगों का माल हड़प कर लेने बचो इससे। और जो अवाम के वसाइल हैं, पब्लिक रिसोर्सेज जो हैं, उसको अपना जाती माल, जाती प्रॉपर्टी बनाने से बचो। कुरान की ये वो तालीम है जिसको पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन जो आपके बाद में मुल्क के जिम्मेदार बने, इस तालीम पर प्रैक्टिकल उन्होंने अमल करके बताया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के हाकिम बन गए थे, लेकिन पूरी दुनिया जानती है, जो मुखालिफत करना चाहते हैं वो भी जानते हैं कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी सादा जिंदगी गुजारी। मुल्क के अवाम के रिसोर्सेस को अवाम की फलाह बहबूद और वेलफेयर के लिए लगाया। सादे खाने आप खाते, इतने छोटे से घर में रहते, पूरे मुल्क के बादशाह बन जाने के बावजूद ऐसे छोटे कमरे में रहते कि 2 लोग उसमें बड़ी मुश्किल से अपने पांव फैलाकर सो सकते थे, बड़ी मुश्किल से। मुल्क के वसाइल को, पब्लिक रिसोर्सेस को, कंट्री के रिसोर्सेस को अवाम की फलाह बहबूद के लिए, उनके अवाम के वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए लगाया।
और अपनी विरासत भी नहीं बनाया, चलो भाई खुद ज़िंदगी सादी गुजार ली, बाद में अपनी औलाद के लिए छोड़ दी हो हुकूमत को, नहीं, बल्कि यहाँ तक है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला, आपके जानिशीनों का तो ये नहीं कि उनकी मिल्कियत में जो कुछ है उसके बारे में हुक्म दे दिया कि ये सब सदका है, ये भी पब्लिक प्रॉपर्टी है। चंद गिनी चुनी चीजें, लानू रसू मा तरकना सदक़तुन, नहनु माशरल अंबिया लानू रसू मा तरकना सदक़तुन। ईश्वर के जो दूत होते हैं, पैगंबर होते हैं, प्रवक्ता होते हैं ईश्वर के, वो जो माल छोड़कर जाते हैं, कुछ भी उनका बचा हो तो वो उनकी अपनी विरासत भी नहीं बनता, वो सब सदका है आवाम के लिए। ऐसी सत्ता का जो, ऐसी खूबसूरत सत्ता, ऐसी हुकूमत, ऐसा सुनहरा दौर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके जानशीनों ने दिखाया कि दुनिया आज उसके ख्वाब देखती है कि हमारा हाकिम ऐसा हो। हाँ, आपके जानशीन अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, उन्होंने भी यही दिखाया। दुनिया की हर कौम चाहती है, चाहेगी और चाहती है, हर मुल्क चाहेगा और चाहता है कि उन्हें भी ऐसे हाकिम मिलें, ऐसे हुक्मरान मिलें, ऐसे सत्ता में आने वाले मिलें जो ईश्वर का डर अपने दिल में रखते हों, कौम की खिदमत करना चाहते, पब्लिक सर्विस करना चाहते हों, मुल्क के वसाइल, पब्लिक रिसोर्सेस को अपनी जाती प्रॉपर्टी न बनाते हों, बल्कि उसको पब्लिक वेलफेयर के लिए लगाते हों। हाँ, मुल्क की दौलत को अपनी दौलत नहीं बनाते, अपनी विरासत नहीं बनाते। आज जो लोग 24 आयात पर या पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर झूठे इल्जामात लगाते हैं, आज वो लोग जो जातिवाद फैलाते हैं, खुद जातिवाद में मुब्तला हैं, वो सत्ता में आकर देश के, अपने मुल्क के रिसोर्सेस को हड़प कर जाते हैं, देश को धोखा देकर देश की संपत्ति को अपनी संपत्ति बनाने में लगे हैं, अय्याशी की जिंदगी गुजारते हैं। आज जो सत्ता में है, ईश्वरीय जीवन से दूर अपनी इच्छाओं के अनुसार जीवन बिताते हैं, ये जातिवाद को फैलाने वाले, ये अय्याश, ये जालिम, क्या इनको मुंह है कि कुरान मजीद पर और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत जीवन पर एक मामूली नाम भी रख सकते? इनको मुंह है? अच्छा, ये कुरान की बुनियादी तालीमात है। अब ये जो दो आयत हैं, सूरत नंबर 41 की आयत नंबर 27 और 28, इन दो आयतों में भी हम बात कर लेते हैं। इसकी हकीकत क्या है, इसको भी समझ लीजिए। कुरान मजीद की जो तालीमात हमने बयान की हैं अभी, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब कुरान नाजिल हो रहा था, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तालीम दे रहे थे, तो बहुत से अच्छे सच्चे लोगों को कुरान की तालीम उनके दिल को मोह लेती थी, और वो कुरान को सुनकर, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को सुनकर, उसके प्रभाव में, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत अमली अखलाक को देखकर, हाँ, तेजी से लोग इस्लाम कबूल करते जा रहे थे। ये जो कुरान की दो आयतें हैं जो मैंने अभी कोट की हैं, सूरत नंबर 41 आयत नंबर 27 और 28, उसके मजमून को हम बयान कर रहे हैं कि कुरान को सुनकर उसकी अच्छी तालीमात, जिसको मैंने अभी तफसील के साथ बयान किया कि ईश्वर का अधिकार ये है, मरकर ज़िंदगी, यहाँ ज़िंदगी गुजार कर मरकर ईश्वर के सामने जाकर अपने कर्मों का हिसाब देना है, तो पाकीज़ा, हलाल, इंसाफ की ज़िंदगी गुजारो, जुल्म से बचो, पाप से बचो। हाँ, घर कैसा हो, बाज़ार कैसा हो, न्याय कैसा हो, जातिवाद से कैसे दूर रहें, पाकीज़ा और हलाल आमदनी पर कैसे इंसान फोकस करे, ये सब तालीमात को सुनकर बहुत अच्छे लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे। उसको सिर्फ कुरान सुनकर इस्लाम कबूल कर लिया करते थे। हज़रत उमर उसकी मिसाल है, नजाशी बादशाह उसकी मिसाल है, बेशुमार मिसालें हैं। आप उसको सीरत पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर ये सब कुछ जो है भरा हुआ है। लोग कुरान सुनते हैं और इस्लाम कबूल कर लेते हैं। लेकिन उसी ज़मानों में बहुत सारे पापी ऐसे थे जो एक तरफ शिर्क से बचना नहीं चाहते थे, कुफ्र से बचना नहीं चाहते थे,
बुत परस्ती से बचना नहीं चाहते थे, प्रतिमा पूजा में ही मुब्तला थे, लेकिन उसके साथ साथ आखिरत से गफलत की जिंदगी गुजार रहे। वो अपनी बुराई को छोड़ना नहीं चाहते थे, समाज में जो बुराइयां होती हैं उस रास्ते को छोड़ना नहीं चाहते थे, और जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है उसका जो प्रभाव लोगों पर पड़ रहा था वो उसको पसंद नहीं करते थे। वो चाहते थे कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ऐसा न फैले। शिर्क के अंदर वो मुब्तला थे तो साथ में आखिरत का भी इनकार करते थे। सत्ता में थे तो सत्ता की व्यवस्था और न्याय की व्यवस्था उनके हाथ में थी, वो कमजोरों को दबाते थे, जातिवाद को फैलाते थे। और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई ये जो खानदानी ऊंच नीच का जो तस्वुर है, जातिवाद है, ये ईश्वर की बात नहीं है। सूद खत्म करो, ब्याज खत्म करो, नापतोल में जो कमी करते हो वो खत्म करो, पाकीज़ा हलाल जिंदगी गुजारो। ये जो इंसाफ की तालीम थी वो उन्हें पसंद नहीं आती थी। किन्हें? नेक लोगों को नहीं, सरकशों को, गुमराह लोगों को। तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान के खिलाफ एक महाज बनाया और इस बात की कोशिश उन्होंने शुरू की। पहले तो कोशिश की कि लोगों को रोकें, लेकिन देखा कि जब कुरान के प्रभाव में लोग मानते ही नहीं हैं और इस्लाम कबूल करते हैं तो उसी के हो जाते हैं, तो उन लोगों ने तय किया कि भाई लोगों को कुरान ही सुनने ना दिया जाए। यह खुद कुरान की सच्चाई की दलील थी। कुरान का जो है वो सामना करने से घबराते थे, जानते थे कि लोगों को जो है कुरान सुन लेने के बाद उससे रोकना मुश्किल हो जा रहा है। तो उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया कि जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के पास जाएं, बाजारों में जाएं, लोगों के ग्रुप बनाएं और कुरान पढ़कर लोगों को सुनाएं, ईश्वर का पैगाम सुनाएं, तो ऐसा करो कि वहां पर शोर मचाना शुरू कर दो, तालियां बजाना, शोर मचाना, ताकि कुरान की आवाज पर तुम्हारी आवाज गालिब आ जाए। और इस तरह करोगे तो लोग कुरान नहीं सुन सकेंगे, कुरान से प्रभावित नहीं होंगे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तालीम दे रहे हैं वो उससे लोग मुतासिर नहीं होंगे। तो ये लोग शोर मचाते थे, तालियां पीटते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के वक्त। तो इस पर कुरान ने कहा, उन्होंने क्या किया? क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान वल्गौ फ़ीही लअल्लकुम तग़लिबून। ये है सूरत 41 की आयत नंबर 26। हाँ, सूरह हामीम अस-सजदा की जो है ये आयत नंबर जो है 26 है। ये 27-28 पर एतराज करते हैं ना, लेकिन कैसे? 26 को छोड़ देंगे, हटा देंगे उसको। आज जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आयत 27 और आयत 28 को उन्होंने 24 आयत में जिक्र किया, लेकिन 27 और 28 का ताल्लुक 26 से है, उसको हटा दिया वहां से। अगर उसको जिक्र करते, तुम्हारे अंदर अगर इतनी ईमानदारी थी तो उसको भी जिक्र करते, तब पता चलता कि 27 और 28 में जो अंजाम बयान किया गया है कि ये जहन्नम का शिकार होंगे, उसकी वजह और बुनियाद क्या है, क्यों उनको ये सजा देना ईश्वर ने तय किया, वो आयत 26 के अंदर है। अल्लाह ताला ने इस हरकत को कहा कि ये अल्लाह के खिलाफ है, सर्वोच्च ईश्वर और उसकी किताब की बेहुरमती है ये। और जो इस हरकत में मुब्तला होंगे, ईश्वर के मार्गदर्शन से लोगों को रोकना चाहते हैं, हाँ, उन्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। ये है प्रोपेगेंडा करने वाले इन सरकशों की हरकत को बयान किए बगैर सिर्फ अंजाम जिक्र कर रहे हैं। तो ऐसे बदबख्तों को जहन्नम में फेंकने का 27 और 28 में जिक्र है। और जो लोग इस 26 को छोड़ते हैं, गोया के वो भी एक सरकशी और शरारत में मुब्तला है। इस सरकशों और शरारत में मुब्तला होने वालों का अंजाम है कि वो अजाब में फेंके जाएंगे। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की तालीम से इसको बयान किया। जो लोग उस वक्त शोर मचाते थे, तालियां पीटते थे, ईश्वर के मार्गदर्शन के दरमियान रुकावट बनते थे, तो क्या पता चला कि आयत 26 के अंदर जो हरकत बयान की गई है, आयत 27 और 28 में उसका अंजाम बयान किया गया है कि जो लोग कुरान से रोक रहे हैं, इसको मत सुनो, हाँ, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको सुना रहे हैं तो शोर मचाओ, तालियां पीटो। जो इस हरकत में मुब्तला हैं, ये इनका अंजाम है। इसके पीछे असल बात यही थी कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईश्वर की जो तालीम दे रहे थे, लोग उसको चाहकर भी रोक नहीं पा रहे थे।
तो उन्होंने इसको कंडम करने का ये छिचोरी हरकत शुरू की, आवाजें लगाओ। आज जो लोग कुरान मजीद के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में लगे हुए हैं, उनकी हकीकत भी यही है कि जो कुरान की असल तालीमात हैं वो उसको सब्जेक्ट मैटर नहीं बनाना चाहते, इधर उधर की बातें हाँकते रहते हैं। ये गुनाह में, ये जहन्नम में क्यों फेंके जाएंगे? अरे भाई, उनका गुनाह ऐसा है जिसके कारण उन्हें नरक में फेंका जाएगा। ईश्वर के जो भेजे हुए दूत हैं, ईश्वर का संदेश सुना रहे हैं, तो कोई उसका मजाक उड़ा रहा है। तो इन आयतों में उसका अंजाम बयान किया गया है। मजमून बिल्कुल साफ है कि यहां शरीरों की यह सजा क्यों रखी गई है। तो अगर उस वजह को काट कर सिर्फ अंजाम पर बात की जाए और उस कंटिन्यूएशन को न देखा जाए तो बात पूरी समझ में नहीं आएगी। 27 और 28 का मजमून आयत 26 को मिलाकर समझ में आएगा। और जब यह बात सामने आ गई तो अब एक और हकीकत समझिए। जब ईश्वर हमारा पालन करता है और हमारा निर्माता है, पालन करता है, हमारी हर ज़रूरत वो पूरी कर रहा है, और वो अपने दूत भेजता है, प्रवक्ता भेजता है, हमें अपना मार्गदर्शन कराता है, और फिर उससे कोई सरकशी करता है तो ईश्वर कहता है कि वो जहन्नम रसीद किए जाएंगे। तो क्या ईश्वर को इतना भी हक नहीं है? ईश्वर को इतना भी हक नहीं है कि उनको वो सजा दे? जाहिर है ये बकवास कोई बेवकूफ़ी कर सकता है, या फिर वो पापी कर सकता है जिसे उसकी बुराई पर टोका जाता है तो उसको टोका जाना पसंद नहीं आता। सच बात यह है कि पैगंबरों और किताबों के ज़रिए हिदायत देना, अच्छाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना, ये भी ईश्वर का हम पर एहसान है। उसने हमें पैदा भी किया और सत्य का मार्ग भी दिखाया। हमें पैदा भी किया है और सत्य का मार्ग भी दिखाया है। पैगंबरों के जरिए अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, इसको बतलाया है। नेकी क्या है, पुण्य क्या है, ऐसे ही बदी और पाप क्या है, इसको बतलाया हमें। और पुण्य कमाने और पाप से बचने की शिक्षा दी, और फिर अंजाम भी बताया कि देखो पाप का ये अंजाम है और पुण्य का ये अच्छाई तुम्हें मिलेगी। जब अल्लाह ने, सर्वोच्च ईश्वर ने ये सब इंतजाम कर दिया तो उसको अपने नाफरमानों को सजा देने, पापियों को उनके कर्मों के, उनके करतूतों के कारण नरक में फेंकने का भी पूरा अधिकार है। अगर ईश्वर ऐसा न करे तो फिर उसका इंसाफ कहां से होगा? यही बात कुरान ने डंके की चोट पर कही है।